Hello students, Standard 8 subject Mathematics, chapter number 5 Data Handling. In this chapter, we learn about a pictograph, graph, a bar graph, and then pie chart or circle graph, and also we learn about probability. First, a pictograph. So pictorial representation of data using symbols. पिक्टोग्राफ में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का। जो आपको डेटा दिया होता है उसका पिक्टोरियल यानी कि पिक्चर्स का यूज़ करके रिप्रेजेंट किया होता है वो पूरा डेटा, वो होता है पिक्टोरियल ग्राफ यूजिंग सिम्बॉल्स। लाइक देखो यहाँ पे जुलाई पे यहाँ पे 1 कार 2 कार एंड यहाँ पे 1/2 कार है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 कार। एक जो सिंबल है, एक सिंबल का मतलब है 100 कार्स। 1 सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स, यानी कि एक कार, ये एक कार है मीन्स जुलाई में टोटल 100 प्लस 100 200 प्लस यहाँ पे हाफ दिया है तो आप यहाँ पे इस कार को 50 ही काउंट करोगे। सो 200 प्लस 50 250। अगस्त में टोटल 1 2 3 कार है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 300। सितंबर में 1 2 3 4, सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर 400 कार्ड्स आर देयर। सो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिम्बॉल्स इज कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ. Next is a bar graph. So a display of information using bars of uniform width, their heights being proportional to the respective values. Here bar heights give the quantity for each category. बार की जो हाइट होती है, बार हाइट्स, ये है बार ग्राफ. दिस बार हाइट्स गिव द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी एंड बार्स आर ऑफ इक्वल विथ इक्वल गैप्स इन बिटवीन. जो बार होते हैं इसमें इनकी विथ इक्वल होती है एंड दो ग्राफ के बीच में जो गैप होता है वो इक्वल होता है. इनकी विथ भी इक्वल होती है सभी की एंड ये जो बीच में गैप होता है वो गैप भी इक्वल होता है. दिस इज़ अ बार ग्राफ. यू नो अबाउट बार ग्राफ, आपने स्टैंडर्ड 6 में 7 में बार ग्राफ यूज़ किए हुए हैं. Next is double bar graph. So a bar graph showing two sets of data simultaneously. It is useful for the comparison of the data. So a bar graph showing टू सेट्स ऑफ डेटा सिमल्टेनियसली. इसमें टू डेटा का टू सेट्स, जैसे हम दो ग्राफ अलग अलग ड्रॉ करते हैं इसमें दो ग्राफ साथ में ड्रॉ करके दिए होते हैं एंड इट इज़ यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ द डेटा. लाइक सी हियर, यहाँ पे जो वाइट ग्राफ है वो आपको 2005-6 में मैथ्स के सब्जेक्ट दिए हैं. इस साइड एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे है मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स. सो जो वाइट ग्राफ है उसमें स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं 2005-6 में मैथ्स में वो दिए हुए हैं एंड जो ये ब्लैक कलर ग्राफ है उसमें 2006-7 में स्टूडेंट्स के मैथ्स में कितने मार्क्स है वो दिए हैं. वैसे ही सोशल साइंस में भी 2005 के मार्क्स है 5-6 के वाइट ग्राफ में एंड ब्लैक ग्राफ में 2006-7 के मार्क्स है. आप यहाँ से कंपेरिजन करके देख सकते हो. सो डबल बार ग्राफ का यूज़ क्या होता है फॉर द कंपेरिजन ऑफ द डेटा. Now we start exercise 5.1 question number 1. For which of these would use a histogram to show the data? Number A, the number of letters for different areas in postman's bag. Number B, the height of competitors in an athletic meet. Number C, the number of cassettes produced by 5 companies. And number D, the number of passengers boarding trains from 7 am to 7 pm station. Give reason for each. आप इनमें से कौन से जो रीज़न है, कौन से जो केस है, कौन से केस में आप उनको शो करने के लिए आप हिस्टोग्राम का यूज़ करोगे वो आपको बताना है. A B C D चारों में से कौन से केस में आप हिस्टोग्राम का यूज़ करोगे एंड अगर करोगे तो उसके पीछे का रीज़न वो आपको लिखना है. फर्स्ट हिस्टोग्राम. व्हाट इज़ हिस्टोग्राम? सो हिस्टोग्राम मीन्स ग्राफ. यहाँ पे आप इनमें से कौन से केस में आप ग्राफ का यूज़ करोगे टू शो द डेटा? तो केस बी एंड डी में, केस बी एंड डी में हम हिस्टोग्राम का यूज़ करेंगे एंड ए एंड सी में हम हिस्टोग्राम का यूज़ नहीं कर सकते. उसके पीछे का रीज़न आंसर में लिखेंगे. सो वी राइट आंसर.
In case of the data given in alternative B and D, we will use histogram as we can divide the given data in class intervals. हमें जो B and D में जो डेटा दिया है उसमें हम हिस्टोग्राफ का यूज़ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज वी कैन डिवाइड द गिवन डेटा इन क्लास इंटरवल, जैसे कि द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन. इसको हम क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम हिस्टोग्राम का यूज़ करेंगे. अभी कहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे एंड क्यों नहीं करेंगे? सो रीज़न इज़ in case of alternatives A and C, we do not know about the number of letters of different areas and the number of cassettes produced by the given companies. A and C में हमें ये नहीं पता है that letters, number of letters of different areas, कितने letters है वो हमें नहीं पता है, and the number of cassette produced by the given company वो भी हमें नहीं पता है. We do not have any approximate idea about it. Thus, we will not use a histogram. And question number 2, there is a draw a bar graph, and as I told you that जहाँ पे bar graph वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको आंसर PDF में मिल जाएंगे. देन वो PDF जूम लेक्चर में एक्सप्लेन होगी. तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. सो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. द वीकली वेजेस इन rupees, here you add rupees. The weekly wages in rupees of 30 workers in a factory are, यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है. यूजिंग टेलीमार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल्स एज 800 and this is given data in question is using telemarks make a frequency table with intervals as 800 to 820, 810 to 820 एंड सो ऑन. आपको ऐसे बीच बीच में 10 नंबर्स का इंटरवल लिख के आपको ये डेटा शो करना है एज अ टेलीमार्क्स. So here a frequency distribution table by using telemarks for the above data is as follows. यहाँ पे एक आपको पूरा टेबल दिया हुआ है. First you have to draw a table like this. फर्स्ट बॉक्स इज़ फॉर इंटरवल, जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. आपको इंटरवल लेना है 800, 810, देन 810 टू 820, ऐसे 10 का बीच में गैप रख के आपको इंटरवल डिसाइड करना है. 800 टू 810, 810 टू 820, 820 टू 830, 830 टू 840, 840 टू 850, ऐसे आपको 890 तक जाना है बिकॉज आपको जो डेटा दिया है वो 890 तक आता है. Then here we put telemarks and then this is frequency. जितने telemarks हो गए वही frequency होगी. फ़र्क इतना होगा कि यहाँ पे हम जो दिए है डेटा उसको telemarks के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रखेंगे एंड फिर जितने telemarks होंगे उतनी ही frequency होगी यहाँ पे. सो फर्स्ट वी स्टार्ट 800 to 810 के बीच में कितने डिजिट्स है. सो आपको मैं एक यहाँ से टेक्स्ट बुक में से एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसी तरह से आपको आगे के काउंट करने हैं. सो हियर 800 टू 810 के बीच में टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है. सो हियर फर्स्ट इज दिस 810, दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. देन सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज दिस 804 एंड देन 808. देन इसके अलावा और कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं है. सो जो 800 एंड 810 के बीच में है. सो देर आर 3 ऑब्जर्वेशन. सो हम यहाँ पे 3 टेलीमार्क्स लगाएंगे. 800 टू 810 के बीच में इंटरवल के बीच में टोटल 3 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं. सो here we put 3 telemarks 1, 2 and 3 and frequency is same 3. देन आपको फिर से काउंट करने हैं 810 टू 820 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन है. तो अगर आप काउंट करोगे 810 टू 820 के बीच में
एंड सॉरी फॉर जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था हमें उसमें ओनली 800 टू 810 के बीच में ये ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, बट 804, 808 एंड 806 ये 3 ऑब्जर्वेशन आएंगे। 804, 808 एंड 806 इसके ऊपर से हमने जो फर्स्ट जो टेबल था उसमें आंसर लिखा है। नाउ सेकेंड टेबल के लिए हमें 810 टू 820 के बीच के ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो उसमें एक ये आएगा 810 एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन इज 820। 810 एंड 820 के बीच में, सॉरी 810 ये वाला एंड देन 820 में ये वाला 812, ये 2 ऑब्जर्वेशन आएंगे। हमने यहाँ पे 820 क्यों नहीं लिया, बिकॉज इसके बाद का जो इंटरवल है ना उसमें हमें 820 लेना है। 820 टू 830 के बीच के ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ये इसके बाद का इंटरवल है, उसमें हम 820 को काउंट करेंगे। पहले जब 800 टू 810 के बीच के जो इंटरवल थे उसमें ये 3 थे, 804, 808 एंड 806, तब भी हमने 810 काउंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि 810 को हम उसके बाद के जो इंटरवल है 810 टू 20 उसके बीच में काउंट करेंगे। फिर 810 टू 20 के बीच में हमने 820 को काउंट नहीं किया, इसको हम कब काउंट करेंगे? 820 टू 830 के बीच में जो ऑब्जर्वेशन है उसके काउंटिंग के टाइम हम इसे कंसिडर करेंगे। सो अभी हमारे पास ओनली 2 ऑब्जर्वेशन ही है 810 टू 20 के बीच में, ये 2। सो हम 2 ही ऑब्जर्वेशन यहाँ पे टेलीमार्क्स की तरह पे इसको पुट करेंगे। सो 810 टू 20 के बीच में हमारे पास ओनली 2 ऑब्जर्वेशन ही है, सो हमने 2 टेलीमार्क्स किए हैं एंड वी राइट फ्रीक्वेंसी 2। देन आपको 820 टू 830 के बीच के काउंट करने हैं, ओनली एक ही ऑब्जर्वेशन होगा, सो हम फ्रीक्वेंसी में भी 1 लिखेंगे। 830 टू 840 के बीच में आपको टोटल 9 ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, तो 9 को आप कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 एंड यू नो दैट 5th लाइन को ऐसे क्रॉस करते हैं। देन 6 7 8 and 9 and here frequency we write 9. Then 840 to 850 के बीच में टोटल आपको 5 ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, सो इसको 5 को लिखना है 1 2 3 4 एंड 5 को इस तरह से क्रॉस लाइन करके, सो here frequency is 5. देन 850 टू 860 के बीच में आपको टोटल एक ही ऑब्जर्वेशन मिलेगा, सो फ्रीक्वेंसी में हम A1 लिखेंगे। देन 860 टू 870 के बीच में आपको टोटल 3 ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, 1 2 एंड 3 एंड फ्रीक्वेंसी वी राइट 3। 870 टू 880 के बीच में आपको 1 ऑब्जर्वेशन ही मिलेगा, सो वी राइट ये 1 एंड 880 टू 890 के बीच में भी आपको एक ही ऑब्जर्वेशन मिलेगा, सो वी राइट ये 1। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो ये आपको पीडीएफ के साथ आ जाएगा इसका आंसर एंड देन वो पीडीएफ लेक्चर में एक्सप्लेन होगी। Then question number 5 is the number of hours for which students of a particular class watch television during holidays is shown through the given graph. आपको टेक्स्ट बुक में बाजू के पेज में एक ग्राफ भी ड्रॉ करके दिया हुआ है, जो ग्राफ है नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविज़न ड्यूरिंग हॉलीडेज। हॉलीडेज के टाइम कितने स्टूडेंट्स टीवी वॉच कर रहे हैं, क्लास वाइज वो दिया हुआ है, कौन सी क्लास के कितने स्टूडेंट। आंसर द फॉलोइंग, फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। एंड थर्ड क्वेश्चन is how many students spent more than 5 hours in watching TV. Here this is graph. इस ग्राफ का यूज करके आपको आंसर देना है। First question is for how many hours did the maximum number of students watch TV. Maximum number of students TV कितने आवर्स देख रहे हैं, हाउ मैनी आवर्स, आपको आवर्स लिखने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आवर्स टीवी देख रहे हैं। सो ये वाला ग्राफ जो सबसे ज़्यादा हाइट पर है वो वाला ग्राफ, 4 to 5 आवर्स के बीच वाला ग्राफ, ये सबसे ज़्यादा हाइट पर है। सो वी कैन राइट इट दैट फॉर from the graph it can be observed that the maximum number of students that is 32.
वॉच टीवी फॉर 4 to 5 hours, ये फर्स्ट का आंसर होगा. सेकेंड नंबर इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 hours. 4 hours से लेस देन कितने स्टूडेंट्स टीवी देख रहे हैं. सो द स्टूडेंट्स हु वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 hours आर द स्टूडेंट्स हु वॉच टीवी फॉर 1 to 2 hours और 2 to 3 hours और 3 to 4 hours. ये 1 to 2 एंड 1 to 3 एंड 3 to 4 ये तीनों के तीनों 4 hours से कम टाइम में आते हैं. सो ये इतने टाइम में जो स्टूडेंट टीवी देख रहे हैं वो लेस देन 4 hours टीवी वॉच करते हैं, दैट वी कैन से. एंड नंबर 3, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 hours इन वॉचिंग टीवी. सो 5 hours से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स टाइम ले रहे हैं टीवी वॉच करने में. तो ये वाला इंटरवल होगा 5 से ज़्यादा, मीन्स 5 to 6 के बीच में जो स्टूडेंट है वो, एंड 6 to 7 के बीच में जो स्टूडेंट्स दिए हैं वो, इनका हम एडिशन करेंगे. ये स्टूडेंट्स 5 hours से ज़्यादा टीवी देख रहे हैं. सो ये नोटबुक में भी आपको जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इसी तरह से क्वेश्चन लिखना है, एंड ये ग्राफ भी आपको नोटबुक में ड्रॉ करना होगा. So we write answer. First question is for how many hours did the maximum number of students watch TV. So from the graph it can be observed that the maximum number of students, maximum graph है 32 वाला, so that is 32 watch TV for 4 to 5 hours. Then number 2 is how many students watch TV for less than 4 hours. So less than 4 hours में as I explained that less than 4 hours में 1 to 2 hours वाले students भी आएंगे, 2 to 3 hours वाले students भी आएंगे, and 3 to 4 hours वाले students भी आएंगे. So the students who watch TV for less than 4 hours are the students who watch TV for 1 to 2 hours or 2 to 3 hours or 3 to 4 hours. Hence the total number of students 1 to 2 hour वाले student है 4, 2 to 3 hour वाले student 8 है, and 3 to 4 hour वाले student है 22. So इन तीनों का एडिशन 4 plus 8 plus 22 is equal to 34. 3 number is how many students spends more than 5 hours in watching TV. 5 hours से ज़्यादा वाले स्टूडेंट कौन कौन से आएंगे, 5 to 6 hours वाले एंड 6 to 7 hours वाले दोनों आएंगे. सो द स्टूडेंट्स हु वॉच टीवी फॉर मोर देन 5 hours आर द स्टूडेंट्स हु वॉच टीवी फॉर 5 to 6 hours or 6 to 7 hours. Hence total number of students is equal to 8 plus 6, because 5 to 6 hour वाले स्टूडेंट्स देखो तो आपको टोटल 8 दिए हुए हैं, एंड 6 to 7 hours वाले स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 6. so 8 plus 6 is equal to 14. so ये पूरी एक्सरसाइज आपको जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो ग्राफ बुक या ग्राफ पेपर में आपको ड्रॉ करने हैं. पीछे जो ब्लैंक पेज होता है या फिर लाइनिंग वाला पेज होगा वाइट कलर का, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, एंड जहाँ पे ग्राफ नहीं है वो क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखने हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो ग्राफ ड्रॉ करके दिया हुआ है वो ड्रॉ करके दिया हुआ ग्राफ आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है. सो ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है.